दिव्य राम विचार में आपका स्वागत है, जहां जीवन और मृत्यु के शास्त्रीय रहस्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। गरुड़ पुराण में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है। अधिकांश लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कारण क्या है? यही गरुड़ पुराण आगे बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल शरीर धारण करना नहीं होता, बल्कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का नया अध्याय प्रारंभ होना होता है। जब कोई जीव इस संसार में आता है, उसी क्षण उसके कर्मों का लेखा उसकी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम आयु में भी जीवन के गहरे सत्य को समझ लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट रह जाते हैं। गरुड़ पुराण यह बताता है कि मनुष्य की मृत्यु का समय पहले से निश्चित होता है, परंतु यह निश्चितता मनुष्य को निर्बल नहीं बनाती, क्योंकि मनुष्य के पास एक शक्ति होती है, कर्म की शक्ति। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म और करुणा का पालन करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के पश्चात भय से मुक्त रहती है। लेकिन जो मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार में अपने जीवन को नष्ट करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का पूर्ण बोध होता है। यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य समझता है कि जीवन में किया गया हर छोटा कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य के अधिकार में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं। अर्थात भाग्य चाहे जैसा भी हो, मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य की दिशा अवश्य बदल सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण भी इसी सत्य की पुष्टि करता है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह तो केवल एक द्वार है जिसके बाद आत्मा की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। और उस यात्रा की दिशा केवल एक चीज तय करती है, मनुष्य के कर्म। इसलिए शास्त्र मनुष्य को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे जागृत करने के लिए लिखे गए हैं, ताकि मनुष्य जीवन रहते ही अपने कर्मों को समझ सके। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समय रहते समझ लेता है, वह मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरता है। शास्त्र हमें दिशा देते हैं और भक्ति हमें शक्ति। ऐसे ही शास्त्र आधारित सत्य विचारों के लिए दिव्य राम विचार को स्मरण में रखें।